Hello, welcome to RS Academy. I am Neha मैम. आज हम देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला. आज का टॉपिक हमारा ये होगा. तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की थी. आज हम इसमें देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? जब हम बोलेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब होता है रेशो इन विच इट कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड. आपके पास कोई भी कंपाउंड है, अगर मैं आपको डेफिनेशंस लिख के दिखाऊं. लेट्स सी. परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब क्या? रेशो इन विच इट कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड. इज इट क्लियर? क्या था डेफिनेशन हमारा? डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए. रेशो इन विच इट कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड में उस कंपाउंड में कितना रेशियो प्रेजेंट है वो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन से मालूम पड़ता है. मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, लेट्स सी, अगर मुझे CH4 में कितना परसेंटेज कंपोजिशन है हर एक एलिमेंट का, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हर एक एलिमेंट ओवरऑल कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का कितना रेशियो है, अगर ये मुझे फाइंड आउट करना तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल है. अगर मुझे किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है, तो मुझे हर एक का निकालना पड़ेगा. जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले का कंपाउंड क्या है हमारे पास? CH4. पहला कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है. तो पहले हम मोलार मास निकालते हैं. क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे मोलार मास. मोलार मास मतलब क्या होता है? जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबका एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट. ठीक है. तो इसमें कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? कार्बन का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसका एटॉमिक मास 12 होगा, प्लस हाइड्रोजन का 4 प्रेजेंट है और इसका एटॉमिक मास 1 होगा. तो 4 × 1 4 होता है. तो 12 + 4 कितना मिलेगा आपको? 12 + 4 आपका 16 ग्राम हो जाएगा. नाउ अब हम निकालेंगे मिला मास हमारा इतना है. मुझे पता है कि अगर मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ C, कार्बन का कितना मास परसेंटेज है, तो मुझे पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास 12 है. अपॉन इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक, जितना भी एटॉमिक मास है, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलार मास इंटू 100. ठीक है. मोलार मास कितना निकाला हमने निकाला 16 × 100. जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा हमें 75%. मतलब परसेंटेज ऑफ सी कार्बन कंपाउंड कितना है CH4 में? 75%. इज इट क्लियर? फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला हमारा एक ही है. अगर मुझे किसी भी अगर मुझे किसी भी एक मिनट अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज निकालना है, जैसे हमने निकाला परसेंटेज ऑफ, अभी हमें H निकालना है ना. CH4 में हमने C का निकाला, अब हम H का निकालेंगे. तो फॉर्मूला सिंपल सा है. फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड. जो भी हमारा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के 1 मोल का मास जितना है अपॉन मोलार मास इन 200. ये सिंपल सा हमारा क्या है फॉर्मूला. आपको इसको अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो फिर आप आराम से किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं. ठीक है. तो मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन की टोटल हमारे पास 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है.
CH4 में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये 4 होगा। एटॉमिक मास 1 होता है। मोलार मास कितना निकाला था हमने? मोलार मास हमने निकाला 16 इंटू 100 जब हम करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 25%। इनकी परसेंटेज ऑफ एच कितना होगा हमारा? परसेंटेज ऑफ एच का हमारा आंसर आएगा 25%। इज इट क्लियर? यहाँ तक पूरा आउट नहीं आपको? इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ओके, लेट एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है हमें उनका परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम सल्फेट मतलब क्या होता है? सोडियम सल्फेट मतलब होता है हमारा Na2SO4। क्या होता है सोडियम सल्फेट? Na2SO4। तो सबसे पहला काम क्या है, आप कभी भी मास परसेंटेज निकालोगे, सबसे फर्स्ट काम आपको क्या है, आपको निकालना है इसका मोलार मास। क्या निकालना है? मोलार मास। तो निकालो इसका मोलार मास। जब मैं इसका मोलार मास निकालूंगी, मोलार मास कैसे निकालते हैं हम लोग? जितना एलिमेंट, जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट के इनटू उसका एटॉमिक मास। तो सोडियम का कितना एलिमेंट प्रेजेंट है? 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो सोडियम का कितना होता है? सोडियम का हमारा एटॉमिक मास है 23 प्लस सल्फर के मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है? 1 मॉलिक्यूल सल्फर का प्रेजेंट है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक मास होता है 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 23 इंटू 2 कितना होता है? 23 टू जा होता है 46, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 प्लस 32 वन जा कितना होगा? 32 प्लस 64 जा कितना होगा? 64। अगर हमने इसे प्लस किया तो 6 4 10, 10 प्लस 2 12 होता है, 1 कैरी, 4 6 10, 10 प्लस 3 13 एंड 1 14। तो मोलार मास कितना मिला हमें? हमें मोलार मास मिला 142 ग्राम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमारा मोलार मास तो निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फॉर्मूला सिंपल सा मास परसेंट ही रहता है। क्या रहता है? सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज जितना आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका मास अपॉन मोलार मास इंटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? हम निकालेंगे Na का परसेंटेज। Na की कितनी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 2। और इसका कितना एटॉमिक मास होता है? 23। 23 टू से कितना होगा? 46 अपॉन मोलार मास कितना है? 142 इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, ये किया। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। तो 46 अपॉन हम 14 को लिख सकते, 142 को लिख सकते हैं 14.2। जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे एक 10 ऐड करना पड़ेगा हमें इंटू 100। सिंबल ऐसा है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस 14 को 46 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? हम लोग आउट ऑफ करें ना, मतलब देखो 14.2 का अगर हमने 14 कंसिडर किया तो कोई इशू नहीं है। हमने 14.2 को राउंड ऑफ किया। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने 14 को 46 से डिवाइड किया। तो क्या होगा? 14 3 जा 42 होता है, 6 माइनस 2 4 एंड 4 4 0 ही होता है। पॉइंट लगाया हमने 0। 14 टू जा कितना होगा? 14 टू जा 28 होगा। 10 में से 8 गया 2 होगा, 3 में से 2 गया 1, वापस से आएगा 120। तो 14 एट से कितना होता है? 112। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल काफ़ी होते हैं, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा ये आंसर कितना आएगा परसेंटेज ऑफ एन का? हमारा आंसर आएगा 3.28 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन नीचे 10 भी था, तो ये कैंसिल हुआ। और जब हमने 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक डेसिमल आगे शिफ्ट होगा 32.8%। ये क्या मिला हमें? ये हमें एन का परसेंटेज मिला। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आए।
जैसे हमने Na का निकाला है वैसे हमें सल्फेट का भी निकालना है और हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का भी निकालना है। तो लाइक सल्फर का निकालते हैं। सल्फर का भी सेम रहेगा। कितने मॉलिक्यूल परसेंटेज सल्फर के, एक मॉलिक्यूल परसेंटेज, तो कितना एटॉमिक मास हुआ इसका 32 अपन मोलार मास कितना है, मोलार मास हमारा 142 है। 142 इंटू 100, जैसे हमने एन के लिए सॉल्व किया, जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, हमें आंसर मिलेगा 22.8%। तो एच परसेंटेज कितना निकलेगा इसमें, 22.8%। इज इट क्लियर। सेम वे में हम किसका निकालेंगे, सेम वे में हम निकालने वाले हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल परसेंटेज, 4 मॉलिक्यूल परसेंटेज। 4 इंटू 16 कितना होगा, 64 अपॉन मोलार मास कितना है 142 इंटू 100। जब हम इसको भी सॉल्व करें तो हमें आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर हमें मिल जाएगा 55.7%। ये हमने सबका परसेंटेज मास निकाला। तो 45.7 कैसे निकला, सेम हम इसमें भी वही करेंगे। हमने क्या किया, हम इसको लिखेंगे 140 पॉइंट, एक मिनट लिखेंगे 14.2, हमें 40.2 इंटू 10 लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको राउंड ऑफ करके 14 हम कंसिडर करेंगे। तो जब मैंने 14 को डिवाइड करूँगी तो 14 थ्री 42, 14 फोर 56, ओके। 14 में 6 अगर हमने माइनस का तो हमें मिलेगा 8 और 5 5 0। देन वापस से हमने किया 40 फोर 70 होगा, ये मिलेगा हमें 10, वापस से 0। तो और क्या आएगा, फिर कितना हो जाएगा ये 14, 4798, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट ईजी होता है, 2 पॉइंट ही रखना है। तो कितना मिला हमें 4.57, और यहाँ से एक जीरो कैंसिल, तो 4.57 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, हमें आंसर मिलेगा 45.7, जो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। आई होप आपको परसेंटेज कम कैसे निकालना है वो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब क्या है, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कैसे भी किसी का भी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, देखो जब हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला में हमेशा हमारा जो भी कंपाउंड होता है उसमें हमें क्या पता चलता है कि उसका रेशियो कितना है, हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ेगा, हमें रेशियो मालूम पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया NaCl, अगर मेरे पास NaCl है तो मुझे NaCl से क्या समझ में आ रहा है, मुझे NaCl से समझ में आ रहा है कि इसमें मेरा जो आयन प्रेजेंट है वो 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। मेरे जो आयन्स है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, मेरे आयन्स 1:1 रेशियो प्रेजेंट है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 4:4 है, 16 है, 8:2, कुछ नहीं पता। सिर्फ हमें इतना पता कि इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो 1:1 है। कितने मॉलिक्यूल हमें वो नहीं पता, ठीक है। ये एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे कि मैंने बोला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो C6H12O6, इसमें क्या मालूम पड़ रहा है मुझे, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल है। जब मुझे पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में समझ में आता है तो हम क्या बोलते हैं, हम इस चीज़ को बोलते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है। क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको हर एक चीज़ स्पेसिफाई की जाएगी। बट यही अगर मैं बोलूँगी कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा 6H2O। मतलब क्या, कार्बन के रेशियो क्या हमारा मिलेगा, हमारा रेशियो मिलेगा कि ये 1:2:1 के रेशियो में है। और अगर जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा C6H12O6।
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपल आपके रेशियोज हमें मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इस रेशियो में एग्जैक्ट कितना मॉलिक्यूल है वो हमें क्लियरिफाई नहीं मिलता, ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता। तो ये हमारा क्या था, थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करी थी कि व्हाट इज एम्पिरिकल एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं, डिटरमाइन करो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन है एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। मतलब मुझे ये जो क्वेश्चन दिया है इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है। तो मैं आपको पहले कुछ स्टेप बताती हूँ कि कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है जब आप किसी भी गिवन मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला बना रहे हो। पहला तो आपका ये होगा कि सबसे क्या करोगे, आपको जो भी दिया है, जो भी आपको मास दिया रहेगा, लेट्स सी, आपको जो भी मास दिया क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मास परसेंट टू ग्राम। आपको जो भी मास परसेंट दिया रहेगा गिवन में, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ ग्राम। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, एक बार आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हम उसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, हम उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम उसको जो भी हमारा मास परसेंटेज दिया रहेगा हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम हर एक एलिमेंट का फाइंड आउट करेंगे, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड मोल वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट नंबर। जो भी हमें मोल वैल्यू मिलेगी उस मोल वैल्यू को हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम उसका डिवीजन परफॉर्म करेंगे। एक बार डिवीजन हमने परफॉर्म किया, फिर हम क्या लिखेंगे, एट लास्ट हमें जो भी मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे, उससे हम लिखेंगे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। क्लियर, हर एक स्टेप में आपको एक मेगा सॉल्व करा के तब एक्सप्लेन करा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एग्जैक्ट करना क्या है, कैसे करना है। लेट्स सी, सबसे पहले अगर आप लोग देखो, आपको क्या दिया गया है, आपको आयरन और डाइऑक्सीजन का मास दिया है। तो पहले में क्या बोलती हूँ कि लड़ हम अज्यूम करते, क्या अज्यूम करेंगे कि हमारे पास क्या है, वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। हमारे पास कोई तो कंपाउंड है जो कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में से जो मेरा एफी, जो मेरा आयरन है, आयरन को हम एफी बोलते हैं, वो कितना परसेंट है, वो 69.9% है। और जो मेरा डाईऑक्सीजन मतलब O2, वो कितना परसेंटेज है, वो 30.1% है। टोटल 100 में से 69.9% हमारा आयरन है और 30.1% मेरा डाईऑक्सीजन है। या फर्स्ट स्टेप तो मैंने कन्वर्ट किया, जो भी हमें परसेंटेज दिया है हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये हमें क्या दिया गया था, ये हमें परसेंटेज दिया था, हमने इस किस में कन्वर्ट किया, इसको हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट किया। इतना क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स में। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स आयरन का, मोल्स ऑफ Fe। तो ये निकालते कैसे, मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास ना, यही तो है फॉर्मूला। गिवन क्या है, 60.9 हमें दिया है, इसका मोलर मास कितना होगा, ये होगा मेरा 55.8। जब हम उसको सॉल्व करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 1.25। ये तो मोल्स निकला आयरन का। अभी हमें किसका निकालना है मोल्स, ऑक्सीजन का मोल्स बाकी है। ऑक्सीजन की भी एक ही मॉलिक्यूल, गिवन मास कितना है 30.1 गिवन मास है, अपन मोलार मास कितना होगा 16 होगा। हम इसी सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1.88 मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप में उसने हमें क्या बोला था, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है मोल वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर से हमें जो भी मोल की वैल्यू मिली है हमें उसे डिवाइड करनी है।
ओके, तो Fe का हमें रेशियो निकालना है ऑक्सीजन के साथ, आयरन का रेशियो ऑक्सीजन के साथ करना है। मुझे Fe का कितना मिला है, मोल 1.25। मुझे ऑक्सीजन कितना मिला है, 1.88। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दोनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे हमें डिवाइड करना है। तो 1.25 और 1.88 में कौन स्मॉलेस्ट है, 1.25। तो हम क्या करेंगे, इससे हम दोनों को ऐसे डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, जबकि इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 1.5। तो हमेशा याद रखना है कि हम हमारी कोशिश यही होगी, जो भी हमारे रेशियोज हमें मिलेंगे हम उसे किससे में कन्वर्ट करें, होल नंबर में। हम उसे इंटीजर में नहीं रखेंगे। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को तो मुझे क्या मिलेगा, रेशियो 2 रेशियो 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 1.5 टू ज़ा 5 टू ज़ा 10 पॉइंट 2 1 टू 3। तो पॉइंट के बाद नंबर के बाद पॉइंट को तो अगर जीरो तो जीरो हम लोग नहीं लिखते। 2:3 मिला। इसका मतलब ये हमें क्या मिला है, 2:3। हमें क्या करना है, जो भी हमें रेशियो मिलेगा उसका हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। क्लियर। तो देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना होगा हमारा, हमें आयरन का 2 मिला है, ऑक्सीजन का 3 मिला है। तो ये Fe2O3 क्या है, Fe2O3 हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा, जब हमें गिवन में दिया रहेगा कुछ और उससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ओके, आई होप आज का सेशन आपको सारा जितना भी क्वेश्चन है हमारा अभी तक का आपको समझ में आएगा। ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या फाइंड आउट किया हमने, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया। बट अगर आपको इसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना होगा तब आप क्या करोगे, तो आपका एक स्टेप और बढ़ेगा। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप जो भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला है, एक मिनट, जो भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले आपको इससे क्या लिखना पड़ेगा, हमें मास लिखना है क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे। तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं, हमें मोलार मास कैसे निकालना है। तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इंटू उसका एटॉमिक मास। 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आयरन के, इंटू उसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास होगा हमारा 55.8। प्लस ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 3। एटॉमिक मास कितना होगा, 16। तो कितना मिलेगा हमें इसका टोटल आंसर, हमें टोटल आंसर मिलने वाला है 59.6 ग्राम। ये तो हमने क्या निकाला, हमने मास निकाला। ठीक है। अब हमने मास निकाल लिया। तो देखो जब भी इसमें तो आपको सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला करने के लिए बोला था, पर जब आपको बोलेगा कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो तो आपको क्वेश्चन में मोलार मास का रहेगा, गिवन रहेगा, पहले से आपको बताया जाएगा। इसमें तो नहीं बताया कि इसमें तो हमें सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मैं तो आपको एक केस एक्स्ट्रा करवा रही हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला मास सिखाना रहेगा और आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो क्वेश्चन में पहले से आपको मोलार मास देंगे बोलो। ठीक है, आपको मोलार मास मिलेगा, आपको पहले एमपी का फॉर्मूला मास निकालना है, आपको मोलार मास दिया रहेगा, आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, एन इज इक्वल टू जो मोलार मास हमने निकाला रहेगा, मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास। ये हमने फाइंड आउट किया, ये हमें गिवन होगा। जब इन दोनों का हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त हमें जो भी वैल्यू मिलेगी क्या होगी हमारी, वही हमारा फॉर्मूला मास होगा। क्लियर है इतना। आई होप आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकालना वो भी समझ में आ गया। ओके, तो आज का जितना भी हमने कॉन्सेप्ट देखा आपको तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोइकोमेट्री।
वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको सारे जितने भी हमने अब तक कॉन्सेप्ट देखे उसके ऊपर रिवाइज कर लेना है, क्योंकि देखो थियरी ज़्यादा है इस चैप्टर में, तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज आप भूल जाओगे। तो आपको हम रिवाइज करते हैं ना। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। डेली बेसिस पे हमारे RS अकेडमी चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। जितना हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और जिसे इसकी ज़रूरत है प्लीज़ वहाँ तक हमारा चैनल शेयर करें। सो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर से नेक्स्ट सेशन मिलेंगे स्टोइक्योमेट्री के साथ। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।